बॉडी में जब भी यूरिक एसिड लेवल हाई होगा तो उस कंडीशन को गाउट या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। यूरिक एसिड पहुंचता है तो उससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स जो है वो नीडल लाइक मतलब सुई की तरह वो क्रिस्टल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पाँव के बिग टो यानी कि अंगूठे में ही दर्द क्यों होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक अहम मसले के बारे में बताऊंगा जिसमें मरीज़ के बिग टो यानी पाँव के बड़े अंगूठे में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। यहाँ तक कि पेशेंट को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आती हैं। आपने सुना होगा यूरिक एसिड का नाम। एक कॉमन परसेप्शन है, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब भी पेशेंट के मरीज़ के जोड़ों में तकलीफ़ होती है तो लोग कहते हैं कि हो सकता है इसका यूरिक एसिड लेवल हाई हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, ये अगर हाई हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ये मरीज़ के अंगूठे में यानी कि बिग टो में ही दर्द क्यों करवाता है और इसकी अलामात क्या होगी, इसकी तशख़ीस हम कैसे करेंगे और इसका तरीक़े इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी में जब भी यूरिक एसिड लेवल हाई होगा तो उस कंडीशन को गाउट या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। गाउट या गाउटी आर्थराइटिस जिस पेशेंट में भी डेवलप होगा उस पेशेंट के एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होगी और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। वो एरिया जो है उसमें सूजन होगी, स्वेलिंग होगी और जब आप उसको पल्पेट करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, मतलब बाकी बॉडी के बनिस्बत जो है वो हीटेड होगा, गर्म होगा। ये एपिसोडिक कंडीशन है, मतलब 1 से 2 हफ्ते तक ये कंडीशन रहेगी, उसके बाद मरीज़ जो है वो बेहतरी फील करेगा। और ये ज़हन में रखिएगा कि मेजॉरिटी पेशेंट में, मेजॉरिटी लोगों में यूरिक एसिड जब हाई होता है तो पेन पाँव के बिग टो यानी कि अंगूठे में तकलीफ़ होती है। एंकल और नी में भी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम पेशेंट्स में एंकल और नी में देखा गया, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट में ये पाँव के बड़े अंगूठे यानी कि बिग टो में तकलीफ़ होती है। अब यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्यूरिन का। प्यूरिन एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एनर्जी हासिल करने के लिए। 50 to 60% प्यूरिन जो है वो हमारी बॉडी ख़ुद बनाती है, लेकिन बाकी की प्यूरिन जो है वो हम बाहर से लेते हैं, खुराक के थ्रू लेते हैं। जैसे कि हम बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, तो ये रिच सोर्स है प्यूरिन का। हम बाहर से अपनी ज़रूरत को, अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, रेड मीट स्पेशली, और दालें खाते हैं, तो प्यूरिन हमारी बॉडी की ज़रूरत पूरी करता है। तो क्या होगा, जब प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होगी वो हमें एनर्जी देगा, तो उसके रिज़ल्ट में एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड कहते हैं। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी को जितना चाहिए होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी ये एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो किडनी के थ्रू यूरिनेशन जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो जब भी हम इसका लेवल तब इंक्रीज़ होगा जब हम बहुत ज़्यादा मिकदार में प्यूरिन लेंगे, गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाएंगे या दालें बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा और किडनी इस कैपेबल नहीं होगी कि पूरे यूरिक एसिड को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको निकाल सके। तो क्या होगा, बिग टो में यूरिक एसिड अकुमुलेशन हो जाएगी और पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगा। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हम तो प्यूरिन नॉर्मल मिकदार में ले रहे हैं, लेकिन हमारी किडनी इस कैपेबल नहीं है कि वो प्यूरिन को, यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके। अगर किडनी में कोई कंडीशन हो, किडनी में कोई मसला हो, तो वो इस कैपेबल नहीं होगा कि यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके, तो फिर भी अकुमुलेट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पाँव के बिग टो यानी कि अंगूठे में ही दर्द क्यों काज करता है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से यूरिक एसिड नीचे जा रहा है। दूसरा, उस एरिया के टेम्परेचर बाकी एरिया की बनिस्बत जो है वो कम होता है, तो वहाँ पर जब यूरिक एसिड पहुँचता है तो उससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स जो है वो नीडल लाइक मतलब सुई की तरह वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि टिश्यू में पिंच होते हैं, जो कि टिश्यू को इंजर्ड कर देते हैं और उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस हम क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्टम जो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वो साइन एंड सिम्टम हो, बिग टो में पेन हो और 1 से 2 हफ्ते तक एपिसोडिक, जिस तरह 1 से 2 हफ्ते तक दर्द हो रहा है, उसके बाद मरीज़ बेहतर है और फिर स्टार्ट हो जाए, और 1 या 1 से ज़्यादा जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो, और साथ में हम एक टेस्ट करते हैं जिसको सीरम यूरिक एसिड लेवल कहते हैं। उसमें हम इसका लेवल चेक करते हैं कि ये ज़्यादा तो नहीं हुआ।
मेल में नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल जो है वो 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और फीमेल में 2.6 टू 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। जब भी इससे लेवल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड लेवल का इंक्रीज हो जाना, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड लेवल को हम डाउन कैसे कर सकते हैं, हम गाउट का इलाज कैसे कर सकते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन भी कंसिडर की जाती है जब भी आप एहतियात करेंगे खाने पीने में। जिस तरह मैंने कहा कि रेड मीट, गोश्त खाना बंद कर दें और जो दालें हैं उसको लेना कम कर दें, तो उससे भी ऑटोमेटिकली सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर डिक्रीज़ नहीं होता और सीरम यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लिखेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो यूरिक एसिड लेवल को लोअर करते हैं, वो साथ में प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो हम आइसिंग करते हैं, वहाँ पर बर्फ़ का टकोर करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस्ड हो। लेकिन यूरिक एसिड की वजह से जो पेन होगा उसमें आपने आइसिंग बिल्कुल नहीं करनी, ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोल्ड अप्लाई करेंगे, आइस अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्टल्स बनेंगी और वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन काज करेगी और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप हीट तो दे सकते हैं लेकिन आप आइसिंग नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।